की एज में, कितने साल रह गए रिटायरमेंट के लिए? 40 साल रह गए। अगर उसने मेरे बोलने पे 50,000 सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया और उस पे साल का 18% बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये एक साल बाद कितना हो जाएगा? 59,000। कभी 59 से ज्यादा, कभी 59 से कम, जैसे वॉरेन बफेट सर के केस में था, कभी 13%, कभी -3.4, कभी -50% भी हुआ, लेकिन लंबे समय तक कभी ज्यादा कभी कम करके ऑन एन एवरेज 18% पर एनम आ गया। अगर ये 18% पर एनम आ गया तो 40 साल बाद जब बच्चा कितने साल का होगा? 60 साल का होगा। 1 से स्टार्ट किया था इसलिए 41 तक कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट करता तो 40 तक करता। तो 40 साल बाद जब तक बच्चा 60 इयर्स का होगा, वो जो 20 साल के बच्चे ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे वंस, 50,000 इन्वेस्टेड वंस फॉर 40 इयर्स, कंपाउंडेड एट 18% पर एनम, कितना बन जाता है ये नंबर? दिस नंबर बिकम्स एन एस्टोनिशिंग 3.75 करोड़। कितनी बार इन्वेस्ट किया? एक बार। तो हमने ये बताया जितने लोगों को रिटायरमेंट तक 3.75 करोड़ चाहिए, वो आज कितने से स्टार्ट कर लें? 50,000 से स्टार्ट कर लें। जिनको रिटायरमेंट तक 37.5 करोड़ चाहिए, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मुझे बताइए जिनको रिटायरमेंट तक 37.5 करोड़ चाहिए, उनको कितने से स्टार्ट करना है? 10 टाइम्स ज्यादा, 5 लाख रुपए से। तो हम तो कई कॉलेज के बच्चों को बोलते हैं, लग जाइए, पूरी इंजीनियरिंग, पूरा ग्रेजुएशन, पूरा बीकॉम, जब तक कॉलेज खत्म हो तब तक 5 लाख या तो कमा लो या बचा लो और इन्वेस्ट करके छोड़ दो, रिटायरमेंट प्लानिंग डन। इसके बाद जो भी पैसा आएगा लाइफ एंजॉय करना, क्योंकि आपने सिक्योर कर लिया। लेकिन कई बच्चे मेरे को बोलते हैं, यार अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर मेरे पास आज 50,000 होते तो मैं इन्वेस्ट क्यों करता? इससे अच्छा तो मैं एक फोन खरीद लेता अपने लिए। तो मैंने बोला हाँ सर ये तो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला फोन खरीदें या इन्वेस्टमेंट करें? तो मैंने बोला ये तो आपको डिसाइड करना है। तो लोगों ने बोला कैसे डिसाइड करें? तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं आज से जब भी आपको खर्चा करना हो तो एक 2 मिनट के लिए ये चीज एक्सरसाइज करनी है। और क्या एक्सरसाइज करनी है? सोचिए, 50,000 खरीद के आज फोन ले लिया, बड़ी खुशी होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बहुत जबरदस्त खुशी है, इसका यूज भी है, XYZ बहुत चीजें हैं। लेकिन अगर मैं 50,000 का फोन नहीं लेता तो रिटायरमेंट तक कितना बन जाएगा? 3.75 करोड़। कोई भी खर्चा करने से पहले 2 मिनट रुकिएगा और सोचिएगा, रिटायरमेंट तक 3.75 करोड़ की खुशी बढ़ी या आज की फोन की खुशी बढ़ी? अगर आंसर आता है कि फोन की खुशी बढ़ी तो फोन लीजिएगा, हैप्पीनेस को डिले मत करिए। हैप्पीनेस को डिले करने का कोई फायदा नहीं है। आपने एक्सरसाइज करके देख ली, उसकी खुशी है, इसकी खुशी, और फोन की खुशी बढ़ी है, तो फोन ले लीजिए। तो लोगों ने बोला फिर सेविंग कैसे होगी, खर्चा इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बोला ये एक्सरसाइज जिंदगी भर हर चीज में करिएगा। कल से कॉफी पीने जाएंगे कैफे कॉफी डे में, 150 रुपए की कॉफी, तो कैलकुलेटर हमेशा अपने साथ रखेंगे। 150 की क्या निकालेंगे? 150 रुपीज की फ्यूचर वैल्यू। फिर देखेंगे उतना मजा आ रहा है क्या कॉफी पीने में? अगर नहीं आ रहा है तो वहां से उठिए और बाहर जाके कहीं 5 रुपए की 10 रुपए की कॉफी पी लीजिए। लेकिन मजा आ रहा है तो कर लीजिए। हैप्पीनेस को डिले मत करिएगा। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करते गए लंबे समय के लिए, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके लिए सेविंग करना क्या हो गया है, इजी हो गया है। ये तो उनके लिए हो गया जो बच्चे खुद 20 साल के हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब छोटे हैं मतलब पैदा ही हुए हैं, पैदा हुए हैं मतलब समझिए आज 0 की एज के हैं। तो मैंने अपने घर में एक रूल बनाया था, और वो रूल क्या था? मैंने अपने घर में एक रूल बनाया, जब भी मेरे दोस्तों के रिलेटिव का बच्चा होता है तो सब आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, तो मैं उनके को कार्ड देता हूँ और कार्ड के पीछे लिख देता हूँ, इन गिफ्ट वी प्रिफर ओनली कैश। बच्चे के नाम पे हमको टॉय वॉय मत देना, टॉय बर्बाद हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, कुछ जनरेट नहीं करेगा। कपड़े मत देना, ये भी कुछ जनरेट नहीं करेगा। हमको क्या दे देना? कैश। कितना कैश? जितना देना चाहो। हम तो बोल रहे हैं बच्चा पैदा होने पे 50,000 इकट्ठे करने हैं। लोग तो इंडिया में लाखों रुपए इकट्ठे करने की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 50,000। उसमें से भी काफी पैसा तो चाचा, मामा, भतीजा, नाना, दादा यही दे देंगे। अगर आपने टोटल 50,000 में जो कम रह गया मिला के 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, जो बच्चा आज पैदा हुआ है, बच्चा जो पैदा हुआ है उसका रिटायरमेंट कब आएगा? 60 साल बाद। तो देखना चाहते हैं 50,000 इन्वेस्टेड वंस, एक बार। अगर ये हमने इन्वेस्ट कर दिया तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 59,000। और अगर ये कंपाउंड करते ही गया कितने साल? 60 साल। 1 से स्टार्ट किया था तो 61 तक जाएंगे। तो कोई आप में से बताना चाहेगा 50,000 इन्वेस्टेड वंस,
once for how many years? 60 years. Compounded at what rate? At 18% per annum. जब बच्चा बड़ा होगा 60 साल का होगा तो कितना पैसा बन जाएगा? एक बार 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ देखना चाहेंगे. That number is an astonishing 102 crores. 102 करोड़. तो मैं हर सेशन में ये बताता हूं, मेरी लव मैरिज हुई है और मैं और मेरी वाइफ सेम स्कूल में, और मैंने उसको स्कूल में बोलना चालू कर दिया था दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, और उसने मेरे को बहुत बोला स्कूल में, तेरे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वियर्ड है, वो वियर्ड है. लास्ट में मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं उसको कैसे कन्विंस करूं कि वो मेरे से शादी कर ले. तो मैं अपना लैपटॉप ले गया और मैंने उसको बताया ऐसे बनते हैं 102 करोड़. एंड शी सेड यस आई वांट टू मैरी यू. दिस इज हाउ वी गॉट मैरिड. बट द डे वी गॉट मैरिड उसने मेरे को बोलना चालू किया ये क्या 102 करोड़ 102 करोड़. ये 102 करोड़ तो तब है ना जब बच्चा कितने साल का हो चुका होगा? 60 साल का. तब तक इन्फ्लेशन का क्या होगा उसके बारे में तो बताओ. महंगाई भी तो बढ़ गई होगी. तो महंगाई इतनी बढ़ गई होगी 60 साल की एज तक, उस पैसे का फायदा क्या होगा? तो हिसाब लगा लेते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई होगी. तो मेरी वाइफ को क्या चिंता है कि बच्चे के पास 102 करोड़ होंगे लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई होगी. तो आरबीआई क्या बोलती है? द कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन. द कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज व्हाट? 4% प्लस और माइनस 2%. यानी महंगाई अगर 6% से ज्यादा हो जाए, 6% से ज्यादा, तो आरबीआई अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, डिमांड कम करती है, महंगाई को नीचे लेके आती है. और अगर 2% से कम हो जाए तो फिर भी आरबीआई अनकंफर्टेबल हो जाती है. फिर इंटरेस्ट रेट नीचे करती है, लोगों को बोलती है, इंकरेज करती है लोन लो और डिमांड बढ़ाओ और इन्फ्लेशन बढ़ाती है. तो मान लेते हैं महंगाई हर साल हायर साइड एज्यूम कर लेते हैं 6% पर एनम के ऊपर रही. अगर ये 6% से बढ़ते रही तो क्या होगा? एक बार हिसाब लगा लें. आज जो चीज 1 रुपए की है वो अगले साल कितने की होनी चाहिए? 1 रुपया 6 पैसे की होनी चाहिए, 6% से बढ़ के. और अगर ये 6% बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, तो जब तक बच्चा 60 साल का होगा इन्फ्लेशन वुड हैव गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स? महंगाई इन्फ्लेशन वुड हैव गॉन अप बाय 32.98 टाइम्स. मतलब बच्चे के पास होंगे तो 102 करोड़ लेकिन 102 करोड़ की बाइंग पावर 32.98 टाइम से क्या हो गई होगी? कम. तो उस टाइम पे वो 102 करोड़ से उतना अमीर महसूस करेगा जितना आज आप 102 करोड़ डिवाइडेड बाय 32 3.11 करोड़ पे महसूस करते हैं. बट सोचिए आज किसी को रिटायरमेंट पे 3 करोड़ रुपए दे दो तो बहुत अच्छा अमाउंट है. जिनको 6 करोड़ देना है आज की डेट का वो 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें. बट ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान होना चाहिए. तो हम कई बार गवर्नमेंट को बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है फादर मदर को 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स की छूट दो. जितना वो इन्वेस्ट करें उस पर टैक्स मत लगाओ और फिर पहले 3 साल में जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उस पर 60 साल का क्या लगा दो? लॉक इन. और जब बच्चा बड़ा होगा ना वो सरकार पे ना किसी की सब्सिडी पे ना अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होगा. ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान बन सकता है. अभी हमने आपको क्या क्या बताया कि अगर आपकी एज 20 होती तो क्या, बच्चा छोटा होता तो क्या. अब मैं क्या क्या करने वाला हूं वो क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम करूंगा कि अगर आप 30-40 साल के हैं तो अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाएं, कैसे अपने गोल्स को पूरे करने के बारे में सोचे. अगर आप 60 इयर्स के हैं तो आपको जो रिटायरमेंट पे कॉर्पस मिला है उसको कैसे मैनेज करें ये भी हम बात करेंगे. बट ये क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम बात करेंगे. तो क्या क्या क्वेश्चन रह गए आपके Q&A सेशन में पूछने के लिए? मार्केट कैप बाय जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? कहीं नोटपैड पे नोट करिए. फिर आज अगर 1.1 चल रहा है तो मैं इन्वेस्ट कैसे